गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको 3 पैराग्राफ पढ़ाया और ये कक्षा 11 का पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। 3 पैराग्राफ हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा, आज उसके आगे से देखें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ विद्यालय जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय मंदिर के पास था या मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट। पुजारी हमें वर्णमाला सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, और मॉर्निंग प्रेयर का मतलब प्रातःकालीन प्रार्थना। तो पुजारी हमें वर्णमाला और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे या पढ़ाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो वाइल में जब द चिल्ड्रेन सेट, जब बच्चे बैठते थे, इन रोज कतार में बैठते थे, ऑन आइदर साइड एक तरफ बैठते थे, आप द बरामदा, बरामदे के एक तरफ बैठते थे कतार में, सिंगिंग कहते हुए, द अल्फाबेट और द प्रेयर वर्णमाला या प्रार्थना कहते हुए जब एक तरफ बैठते थे बरामदे में, इन ए कोरस एक समूह में कहते हुए बच्चे जब बरामदा में बैठते थे एक तरफ, तो उस समय माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, तो मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का तात्पर्य यहाँ धार्मिक पुस्तकों से है। तो मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हुए अंदर बैठती थी। When we had both finished, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम वापस एक साथ चलते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमसे मिल जाते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस, वे हमारा पीछा करते थे, अर्थात कुत्ते हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, ग्रोलिंग का मतलब गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग का मतलब लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए, वी थ्री टू देम, जिन्हें हम उनके सामने फेंकते थे, उन रोटियों के लिए गुर्राते हुए, लड़ते हुए वे हमें हमारे घर तक पीछा करते थे, या वे हमारा जो है कि पीछा करते थे हमारे घर तक। फिर अगला पैराग्राफ देखिएगा। When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे माता पिता आराम से व्यवस्थित हो गए शहर में, तो they sent for us, तो वे हमारे लिए भेजे, अर्थात उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया। टर्निंग पॉइंट का मतलब मोड़। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, अर्थात लेखक और उनके दादी माँ के बीच जो मित्रता थी उसमें एक मोड़ आया। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरा या वही कमरा साझा करते थे, तो माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, तो मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं अंग्रेजी विद्यालय में जाया करता था इन ए मोटर बस में। देयर वेयर नो डॉग्स, कुत्ते नहीं थे इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, वह हमारे शहर के घर में
वह हमारे शहर के घर के आंगन में पक्षियों को भोजन खिलाती थी या भोजन खिलाना शुरू कर दी। अगला पैराग्राफ देखिए। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, रोल्ड बाई, जो वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते थे या एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वह लगातार मुझे जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था तो सी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पाश्चात्य विज्ञान के छोटी छोटी चीज़ों को बताता था, एंड लर्निंग, ज्ञान को बताता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को बताता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया का गोल होना बताता था, इटीसी इत्यादि इन चीज़ों को मैं बताता था दादी माँ से। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें अप्रसन्न कर देता था, यह बात उन्हें अप्रसन्न कर देता था। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह मेरा सहायता नहीं कर सकती थी मेरे पाठों में। सी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में वह विश्वास नहीं करती थी, दे टॉट, जो वे पढ़ाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी विद्यालय में। एंड वाई डिस्ट्रेस्ड, और दुखी हो जाती थी, दैट की देयर वाई नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वह इस बात पर दुखी हो जाती थी कि कोई पढ़ाई नहीं होती है ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। इसी बात पर वह दुखी हो जाती थी या निराश हो जाती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने उन्हें बताया, दैट की वी वेयर बीइंग गिवन, कि हमें दिया जा रहा था म्यूजिक लेसन्स, संगीत का पाठ हमें दिया जा रहा था या सिखाया जा रहा था। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए जो संगीत था, ल्यूड एसोसिएशन, अर्थात अशोभनीय चीज़ों से था। उनके लिए संगीत जो है कि अशोभनीय चीज़ों से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, यह मोनोपोली का मतलब एकाधिकार था, ऑफ हार्लॉट्स, बेश्याओं का, एंड बेगर्स, और भिखारियों का। कहने का मतलब जो संगीत था उन पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, एंड नॉट मीट का मतलब, और इसका अर्थ सज्जन समाज के लिए नहीं था, अर्थात यह जो संगीत था सज्जन समाज के लिए नहीं था। ये लेखक की दादी माँ के अनुसार बातें हैं। सी सेड, वह कहती थी, सी सेड नथिंग, वह कुछ कहती तो नहीं थी, बट, लेकिन हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनके शांति का अर्थ होता था डिसअप्रूवल, उनके शांति का अर्थ था नाराजगी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुश्किल से कभी कभी मुझसे बात करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखा जाए। हाँ, ध्यान दीजिए। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग, वह अपने चरखे को घुमाते हुए बैठती थी या चरखे पर बैठती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपना प्रार्थना कहती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद में, सी रियलैक्स्ड, वह आराम करती थी, फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय के लिए आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, पक्षियों को भोजन खिलाने के लिए वह आराम करती थी। वाइल सी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वह बरामदे में बैठती थी
रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को करते हुए, तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, तो सैकड़ों पक्षियाँ उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाती थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग, तो क्रिएटिंग का मतलब उत्पन्न करते हुए, ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग, इसका तात्पर्य यह है कि सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी तथा ची ची करके पागल बना देती थी। वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग। सम केम, कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वह उन्हें कभी भगाती नहीं थी, सू करके उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन का आधा घंटा सबसे प्रसन्नता का दिन हुआ करता था। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, यह सबसे प्रसन्नता का आधा घंटा हुआ करता था ऑफ द डे, दिन का फॉर हर, उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं कल से पढ़ाऊँगा। ये थोड़े थोड़े जो पैराग्राफ हैं इन्हें आप समझें और इसको रिपीट करें, जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसे थोड़ा रिमेंबर करें। थैंक यू।